मैं आपको बता दूं कुछ बहुत कल मैंने वीडियो डाली थी। उस पर ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और लोगों ने रिप्लाई भी किया हुआ कि आप अपनी मम्मी को यहाँ पे क्यों नहीं लेकर आते, लेकर नहीं आई या कुछ लेकर आती या कुछ ऐसा बोल रखा। बहुत सारे इसका रिप्लाई भी आ रहे, लेकिन मतलब सब आपकी सोच अपनी जगह ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं कि आप ठीक कह रहे कि हमें लानी चाहिए, हमें अपने पास रखना चाहिए, फिर अगर दवाई की वजह तो नहीं लाते, दवाई वहाँ दिलवा में, या फिर इनका हक नहीं है, ये बहाने बना रही। हम क्यों बहाने बना रहे, चलो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ। तो बहाने में क्यों बना रही आपको क्लियरली बता देती हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात, मुझे ना अपनी मम्मी को लाने में दिक्कत है और ना मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना इन्हें गुड्डू के पापा को। मैं अपनी बता रही कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि मम्मी हमारे पास आए, बल्कि जैसा आप सब लोग बोल रहे कि हमें लेके आनी चाहिए यहाँ पे, तो हम मम्मी को बोलते भी है हमेशा। मैं कहा मम्मी चलो हमारे साथ थोड़े दिन रहे आओ, वहाँ जाकर थोड़ा मन सा और हो जाएगा। और आपको पता ही है 5 महीने होने वाले पापा जी को जाए हुए, और मम्मी घर से बाहर निकली नहीं, बस दवाई लेने जाती है, कहीं नहीं जाती। और इस बार तो नहीं, पिछली बार जब मैं गई थी मैंने बहुत कोशिश करी थी मम्मी को लाने की, बहुत बोला भी। मैंने कहा मम्मी चलो, लेकिन मम्मी आती नहीं अपने आप ही। ना मेरा भाई रोकता, ना मेरी भाभी रोकती, और ना हम कोई भी कहते कि मतलब हम लाते नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम भी लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मम्मी खुद ही नहीं आती। क्योंकि देखो, कोई भी है, जिस लेडीज ने अपना पूरा जीवन उस घर में बिताया और वो बाहर जाकर रहने लगे, पापा जी भी नहीं है, तो शायद उसकी जगह अगर रहकर देखे तो अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब मम्मी को लगता है कि नहीं, तेरे पापा जी तो चले गए, अब मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी तो हमारा घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। ये हम कहते भी हैं कि 10-15 दिन, महीना इतना रह लो जितना मन लगे, फिर चले जाइए और थोड़ा मन सा चेंज हो जाएगा। लेकिन मम्मी आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कहती है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कहीं भी जाने को। मैं ही नहीं, मेरे मामा जी हैं, मेरे मामा जी ने भी बहुत कोशिश कर दी मम्मी को लाने की। कई बार मामा जी यार चले भी गए कि मम्मी के पास कि चलो लेने के लिए, भी चल वहाँ रह लेना थोड़े दिन, लेकिन मम्मी वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मतलब मैं कहती है ये तैयार नहीं है कुछ, बस ये ना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, कि मैं तो बैठी अपने घर में, ऐसा बोलती है। ये तो देखो नहीं पता क्या वे समझती है क्या नहीं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दिक्कत है अपनी मम्मी को लाने में, या फिर गुड्डू के पापा को दवाई दिलवाने में भी है। अब तो ये है 1 महीने में जाती है मैं डॉक्टर के यहाँ, 1 महीना यहाँ रह लो फिर चले जाएंगे। जाना तो उधर से ही है दवाई लेने, क्योंकि देहरादून उधर से पास पड़ता है, यहाँ से दूर पड़ता है बहुत। और ये भी जरूरी नहीं कि भाई दिखावे, हमारा भी फर्ज बना है। मैं मानती हूँ आपको, आपकी सारी बात की, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपनी मम्मी को दिखाएं। और लेकिन बात फर्ज की भी नहीं है और बात दवाई की भी नहीं है, मम्मी खुद ही नहीं आना चाहती। फिर मैंने एक दिन आपको बताऊँ, मैंने पूछा मम्मी से, मैंने कहा मम्मी तुम क्यों नहीं चलती, थोड़े दिन रह लो हमारे पास। मैं कहा मन थोड़ा सा और हो जाएगा, 15 दिन रह लो ज़्यादा से ज़्यादा। हमें यही लगता है जैसा आपको लगता है कि वे एक ही जगह है, थोड़ा मन चेंज हो जाएगा। तो फिर मैं रोने लगी, तो रोने लगी। सच में बताऊँ, मैं बिल्कुल रियल बात है ये। तो मम्मी ने फिर मुझे क्या कहा कि, मैंने कहा क्यों नहीं जाती है, मतलब कुछ बात है हमारे से, कुछ ऐसा हो रहा कि हम कह रहे तुम जाती नहीं। तो रोने लगी, रो के फिर कहने लगी कि नहीं, कहती है मेरे छोटे छोटे बच्चे सिवाय और ओम, इन्हें छोड़ के मैं जा नहीं सकती। कहते हैं ना कि पुत्तों से ज्यादा पुत्तों की हो जाती है, ये रियल बात है। मैंने खुद अपने पापा जी को देखा, मेरे पापा जी ने हमारा इतना नहीं करा जितना अपने पुत्तों का करा, दोनों का। मम्मी बताती है कि पापा जी ने कभी हमें खिलाया नहीं, कभी अपने पास नहीं खिलाया करे थे, खाना खुना कभी नहीं खिलाए थे। लेकिन दोनों पोते ऐसे, हमने खुद देखा कि मैं उनकी थाली में ही खाते रहे थे, झुट्टा भी दे रहे थे वो भी खा लेते। और हमेशा उमर सिवाय पापा जी के पास ही सोते थे, ज़्यादातर उनको सोते हुए कोई उठाते थे, भले ही कुछ भी कंडीशन थी, लेकिन बच्चों का ज़्यादा था। मतलब उस टाइम पापा जी से ही ज़्यादा कर रहे थे बच्चे, मम्मी से भी नहीं इतना कर रहे थे। मतलब अपने दादा के पास ही रहते, बाबा जी बोलते थे, पापा जी के पास ज़्यादा रहते, मम्मी के भी नहीं इतने थे। अब क्या हुआ, जब से पापा जी चले गए, तो आपने वीडियो में भी देखा होगा, वैसा भी देखा होगा, तो जो बच्चे हैं दोनों ओम और सिवाय, वे दोनों मम्मी के पास ही रहते हैं ज़्यादातर।
अब भाभी काम में रहती है, भाई भी काम करता रहता है अपना, और ज़्यादातर वे मम्मी के पास ही रहते हैं। ओम तो उठते ही सीधा मम्मी की गोद में आके बैठ जाता है। और अगर हमें वहाँ, या मेरा छोटा भाई, चलो अभी तो छोटा भाई है ज़्यादातर रह रहा, तो मतलब वे इधर उधर सो भी जाते हैं, फिर वो मम्मी के पास ही सोते हैं ज़्यादातर। तो रियल बात यह है कि बच्चों के बिना उन तो रहा नहीं जाता। तो फिर कहने लगी, मैंने कहा मैं क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। उनके बाबा जी तो चले ही गए उनको छोड़कर, लेकिन मैं उनसे दूर नहीं जाने की। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे मामा जी आए थे लेने के लिए दशहरे के टाइम, या शायद उससे बाद मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी ने तैयारी भी कर ली जाने की, कपड़े भी रख लिए। तो मैं चलो 2-4 दिन रह आऊँगी, लेकिन ओम और शिवाय मम्मी के पास गए चुपके से और रोने लगे दोनों। देख कितने छोटे हैं। तो उन्होंने कहा कि मम्मी प्लीज़ आप, बड़ी मम्मी बोलते हैं वे मम्मी को मेरी, दोनों बच्चे। तो उन्होंने कहा कि बड़ी मम्मी प्लीज़ आप हमें छोड़ के मत जाना, बाबा जी तो चले गए। तो ये चीज़ है मम्मी के सामने, ये बहुत बड़ी बात है, इतने छोटे बच्चे कह रहे। तो बस मम्मी के दिमाग में वही बात आ रही कि नहीं, मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। ओम और शिवाय की सिर्फ, अगर मम्मी नहीं हमारे पास आती, हमारी वजह से नहीं, ना मेरे भाई की, ना मेरी भाभी की, किसी की नहीं, सिर्फ अपने पोतों की वजह से नहीं आती, क्योंकि वो उनकी बहुत ज़्यादा करती है, उनको छोड़ के आना नहीं चाहती। बस उसकी उनके दिमाग में वो बात गड़ गई। जैसे शिवाय ओम दोनों दोनों ही कह रही है, अगर जैसे मैं तैयार हुई और दोनों आए मेरे पास, कहने लगे मम्मी आप कहाँ जा रहे हैं। वहाँ जा रही थे बाबा जी के साथ, बड़े मामा जी आए हुए थे। कह रही नहीं मम्मी आप जाओ ना, हमें छोड़ कर ना जाना आप, और बाबा जी तो हमें छोड़ कर चले गए। मतलब ये बात उन्होंने जब कही तो मम्मी रोने लगी। तो मम्मी ने साफ साफ मम्मा जी को ना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाती। तो उस दिन गई नहीं, और इसी वजह से मैं आती नहीं कहीं भी। कहती है कि मुझे नहीं मन करता बिल्कुल भी कहीं जाने का। हम हर बार, इस बार इंदु भी गई, गुड्डू के पापा भी जाते हैं, बोलते हैं, भाई भी खुद बोलता है कि रह आओ थोड़ा सा, मन और हो जाएगा, लेकिन मैं जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक तो पहली बात, पहले से ही मेरी मम्मी घर से बहुत कम रही बार। मेरे मामा जी हैं जो, उनके यहाँ भी बहुत कम जाती थी। हमने छोटे से ही देखा, मतलब साल भर में एक बार चले गए ऐसे जाती थी, शुरू से ही बहुत कम जाती है। उनको इतनी ज़्यादा जाने की आदत नहीं। और जब पिछले साल मेरी मम्मी मेरे पास आई थी, यहाँ पर रह कर गई थी, हमारे पास आई थी, तो वो फर्स्ट टाइम आई थी। आप ये देख लो, 15-16 साल हो गए थे मेरी शादी को, तो पहली बार आई थी। और वो भी बस पता नहीं क्या मजबूरी थी ये समझ लो, या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, रेस्ट के लिए हम ले आए थे उस टाइम। चलो मेरे पापा जी थे, तो मम्मी को ये था कि पापा जी हैं घर पे, और वही चीज़ तो पहली बार आई थी। और उसके बाद शायद मैं कहीं गई भी नहीं, जब से मैं घर वापस गई है तो उसके बाद में कहीं नहीं गई। एक आध दिन के लिए भले ही मामा जी के यहाँ गई होगी, उस टाइम ही जब पापा जी थे। पापा जी के बाद तो खैर कहीं गई ही नहीं। तो वही होती है बात, मतलब उनका मन नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं। वो जैसा कुछ बात होती है ना, जरूरी नहीं है कि आप जो आइडिया लगा रहे वही सही है या वो ही सही हो। हर किसी की फैमिली की प्रॉब्लम अलग तरीके की होती है। मतलब आज के टाइम में क्या होता है, जैसा मैं सोचती हूँ कि मेरी मान लो दूसरे के घर में कुछ दिक्कत आ गई, झगड़ा हो गया या कुछ मनमुटाव हो गया या फिर कुछ दिक्कत आ गई, तो वो क्या सोचते हैं कि ऐसा ही है जैसा अपना हमारा है। तो मतलब जैसा हमारा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ये खराब है, ये अच्छी है, या इसने ऐसा करा होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ है या हम फेस कर रहे हैं वो दूसरे के घर में भी वही हो, या फिर आप हमारे लिए जो आइडिया सही लगा रहे, जो लगा रहे वो सही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर किसी के घर की प्रॉब्लम अलग थी, अलग ही होती है। मेरे घर की यहाँ की अलग है, मेरे मायके के घर की अलग है। मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को एक नहीं मानती, कतई नहीं मानती, बिल्कुल अलग अलग होती है। लेकिन ये लोग थोपना चाहते हैं वो चीज़ें कि हाँ ये ऐसी है, ये ऐसे नहीं कर सकती, ये यूँ करती है, ये बोलती तो फिरती है, इस पर लाई नहीं जाती, ये भाभी को नाम धरती है, उसको नाम धरती है, उसको धरती है। अरे कुछ सोच समझ कर ना बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। मेरी देखो मनमुटाव सब में होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं ज़्यादा परफेक्ट हूँ या हमारे घर में नहीं होते, सब में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हम जहाँ हैं, हमारा घर है, हमारे में भी तो होते हैं, दूसरे में क्यों नहीं होते। फिर सबकी बात है,
सबके होते हैं। तो चलो इस बात को छोड़ के मैं यही बताना चाह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें लड़ने झगड़ने या टोंट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम क्यों नहीं लाते, हम कर नहीं सकते, हम ला भी सकते हैं, हम कर भी सकते हैं। और इसमें हमारी कोई सी भी फैमिली को, ना मेरी फैमिली को ना उनकी फैमिली को कोई इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ जो नहीं मेरी मम्मी आना चाहती वो सिर्फ अपनी मर्जी से ही आना नहीं चाहती। जब मम्मी को लगेगा कि मैं ठीक हूँ, मैं आना चाहती हूँ, हम उसी दिन जाके ले आएंगे। तो यही मैं कह रही। और जब मेरी मम्मी आ जाएगी, कुछ लोग जब जब फिर और तरीके से बोलना शुरू कर देंगे। मैंने पहले भी देखा, पहली बार मेरी मम्मी आई थी जब भी लोगों ने बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ, शायद पहली बार आई थी मैं, बहुत कुछ कहा था। और ऐसा नहीं मेरी मम्मी अनपढ़ है, उन्हें पढ़ना नहीं आता। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है, पढ़ती भी है, पूछती भी है, सारे कमेंट वगैरह जितना भी इनसे पढ़ा जाता है। तो इस बात को भी मेरी मम्मी जब पहले से बोलती है कि नहीं फिर तुम्हारे में न्यू कहेंगे कि अपनी माँ को पढ़ा ली ला के। तो बहुत चीजें होती हैं जिससे हमारा असर, हमारे कहे हुए का बहुत दूर तक असर पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें हमेशा, चाहे वो दूसरा आदमी कैसा भी है, कि उसको सोच समझ के बोलना चाहिए कि उसकी फैमिली पे उसके लिए क्या असर पड़ रहा, क्या नहीं पड़ रहा, सबके लिए ही ऐसा ही सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि हमारी कही हुई बातें ना बहुत दूर तक जाती है, ये नहीं कि भाई मुझे ही सुने, बहुत दूर तक सुनती हैं और बहुत दूर तक उन पर असर होता है। तो जी खैर, मैंने अगर अपनी बात क्लियर कर दी, वैसे तो आपको समझ आई होगी मेरे हिसाब से। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने हिसाब से, हाँ आपका कहने का तरीका सही है कि आप ले आओ, मैं बता दूंगी कि नहीं ला सकते, नहीं आती, लेकिन ये नहीं कि उसके हिसाब से दोबारा शुरू कर दो, ये नहीं है वो नहीं है, अपने आइडिया लगाने शुरू कर दो। आइडिया जरूरी नहीं कि जो आप लगा रहे हैं वो सही हो, गलत भी होते हैं और उनसे प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो हर किसी की फैमिली में आप इंटरफेयर ना करो। तो जी खैर, बस जी इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।